साथ ये डिस्कस हुआ था 370 और 35A का रेजोल्यूशन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ला रही है असेंबली में, कांग्रेस से कोई बात हुई? क्योंकि कांग्रेस तो चुप्पी साधी हुई है कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है शायद। 21 तक रुकी है, 20 को इलेक्शन होने से 21 ये नहीं था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि हमारा मंशूर, हमने किसी कमरे में अलग से छुप करके बात नहीं की। हमारे मंशूर में, कांग्रेस को सारी चीज़ें पता थी। हमारे रेजोल्यूशन हमारे मंशूर में रेजोल्यूशन पास करना था, वो हमने कर दिया। इस वक्त इलेक्शन है, कल तक आप वेट कीजिए, 21 के बाद इसके बारे में बात करिएगा। इलेक्शन अभी महाराष्ट्र में होने दीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे कि हमारे पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस 370-35A के ऊपर छुपी साधी हुई है क्योंकि अलायंस आप दोनों का है। हंगामा उन्हीं लोगों ने किया जिनके पास अब कुछ रहा नहीं बोलने के लिए, क्योंकि जो वो सोचते थे कि उनका जो एजेंडा था कि किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करे इस गवर्नमेंट को। अब पॉलिटिकल पार्टियां भी सवाल उठा रही है कि बिजली प्रोजेक्ट्स कब वापस मिलेंगे, बिजली फ्री कब मिलेगी। आज सजाद गनीलों ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा मुझे लोग तंग करते हैं, बिजली फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, मैं लोगों को क्या जवाब दूँ। ऐसा कई एक पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल। ये तो मंशूर हमारा है। सजाद साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो तो बीजेपी के हिस्सा रहे हैं। अगर ये स्टेटहुड नहीं हुआ होता तो शायद ये हम दूसरे दिन इसका ऑर्डर निकलवा देते। 370 और 35A पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, ये लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, इसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट भी मिला है, लोगों ने आपको मैंडेट भी दिया है और लोगों को ये भी यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करेगी। उमर साहब ने भी कहा 100 साल की लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे, मगर कांग्रेस इस चीज़ के ऊपर चुप है, कांग्रेस इस पे बात नहीं करना चाहती है। हम अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं। जहां तक आपने मैंडेट की बात की, लोगों की मैंडेट की कदर करते ही हमने असेंबली में ये पास किया। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और 6 साल के बाद सरकार बनी। सरकार इस बार मेजॉरिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज कर ली। कई एक पॉलिटिकल पार्टियों के सवाल हमारे साथ आज मौजूद है जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वहां से जीत दर्ज की तनवीर सादिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप लोगों ने भी इलेक्शन बड़ा अच्छे से कवर किया, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत मुबारक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की, मेजॉरिटी से जीता। 4 बातों का आपने जिक्र किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चीज़ें की है सरकार में आते हुई, वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया? मेरा सिर्फ मकसद ये बोलने का है कि 1 महीने के अंदर अंदर हमने अपने जो मंशूर में कुछ वादे किए थे, उनमें से 4 जो हैं बड़े फैसले, उनको हमने मुकम्मल किया। वो चाहे फिर वो स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन हो असेंबली में, फिर चाहे उमर साहब ने कैबिनेट में जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास किया और उसको फॉलो अप करके इस मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब के पास वो रेजोल्यूशन ले गए, होम मिनिस्टर के पास ले गए। फिर चाहे वो जो यहाँ की जो बहुत बड़ी देरीना मांग थी, और वो भी बहुत ही, जिसको मैं बेवकूफ़ाना कदम कहूँगा, जिन लोगों ने ये सेशन चेंज किया था हमारा, उसको वापस लाना नवंबर का, वो एक बहुत देरीना मांग थी। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन की थी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, वो 4 वादे किए, और वो भी अभी महीना 5 साल का मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को। लेकिन हमने पहले दिन से, और ख़ासकर उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले दिन से ये अहद लिया कि जो भी उनका स्टेप होगा वो लोगों की बहबूदी के लिए होगा, लोगों के कामों के लिए होगा। और उसी तरह जिस तरह ये सारे 4 काम हुए, हम ये एहसास करते हैं कि अभी विंटर का ये जो महीना आ रहे हैं अब 2-4, जिसमें ठंड बहुत होती है, उसमें भी हम ऐसी फैसिलिटीज़ दें लोगों को ताकि उनको भी लगे कि उनकी हुकूमत आई है, उनको किसी तरीके से वो आराम मिले। जो चाहे वो बिजली के महकमा हो, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो बाकी भी फैसिलिटीज़, तिब्बी फैसिलिटीज़, कोशिश करेंगे। और उमर साहब पर्सनली इन सब चीज़ों को, जिस तरह आपने देखा कि पहली बार इतने बरसों में एक असेसमेंट मीटिंग हुई, विंटर प्रिपेयर्डनेस मीटिंग हुई, ये सब कुछ उमर साहब पर्सनली देख रहे हैं। असेंबली में रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया, उसके ऊपर भी काफ़ी हंगामा हुआ, कांग्रेस चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस की तरफ से एक बयान आता है, कांग्रेस के बारे में कोई पता नहीं था। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब, क्योंकि बाहर भी इलेक्शन हो रहा है, अब तो कांग्रेस 370-35A के ऊपर चुप्पी साधी हुई है क्योंकि अलायंस आप दोनों का है? हंगामा उन्हीं लोगों ने किया जिनके पास अब कुछ रहा नहीं बोलने के लिए, क्योंकि जो वो सोचते थे कि उनका जो एजेंडा था कि किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करे इस गवर्नमेंट को, हमने अपने मंशूर में एक वाज़िया तरीके से, कोई 2 टोक में हमने एक ही बात की थी कि हम अपने पहले बिजनेस, जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है,
उसमें अपना रेजोल्यूशन है स्पेशल स्टेटस का, उसको पास करेंगे, और वो हमने कर लिया। अब जो हमारे मुखालिफ है उनके पास तो अब कुछ रहा नहीं करने के लिए, तो इसीलिए वो चिल्लाने लगे। नहीं तो ये पूरा आया है, पूरा क्लीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, जो मैंने अपनी असेंबली स्पीच में भी बोला। ये सिंपल है, स्पेशल स्टेटस 2019 से पहले जो हमारे पास था वो हमें वापस दे दीजिए। और उस स्पेशल स्टेटस में वो हर कोई चीज़ है जो आदमी कहता है फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब कुछ उस स्पेशल स्टेटस में है, और वही स्पेशल स्टेटस हम मांग रहे हैं। जहाँ तक हमारे जो दोस्त हैं, आप ये समझिए इस वक्त इलेक्शन है, कल तक आप वेट कीजिए, 21 के बाद इसके बारे में बात करिएगा। इलेक्शन अभी महाराष्ट्र में होने दीजिए, उसके बाद हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे कि हमारे पार्टनर्स क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको के साथ ये डिस्कस हुआ था 370 और 35A का रेजोल्यूशन है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ला रही है असेंबली में। कांग्रेस से कोई बात हुई? क्योंकि कांग्रेस में चुप्पी साधी हुई है कि मुझे इस बारे में कोई पता नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है शायद। 21 तक रुकिए, 20 को इलेक्शन होने से 21 ये नहीं था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि हमारा मंशूर, हमने किसी कमरे में अलग से छुप करके बात नहीं की। हमारे मंशूर में, यानी कि कांग्रेस को सारी चीजें पता थी। हमारे रेजोल्यूशन हमारे मंशूर में रेजोल्यूशन पास करना था, वो हमने कर दिया। बाकी जो चीज़ें हैं, आप क्यों हमें लड़ाना चाहते हैं? कांग्रेस हमारी अलाई है, हमारे साथ चलिए, हमें दिल्ली में उनकी ज़रूरत है। कल जब वो एक दिन ज़रूर आएगा और उसमें कांग्रेस भी शायद हिस्सा होगा, तब हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को ये जो हमसे छीना गया वो वापस भी लेना है। उसके अलायंस बरकरार रहे, ये लोगों की दुआ भी है और लोगों ने वोट भी दिया है। मगर 370 और 35A पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड है, ये लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी, इसके ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट भी मिला है, लोगों ने आपको मैंडेट भी दिया है, और लोगों को ये भी यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करेगी। उमर साहब ने भी कहा 100 साल की लड़ाई लड़नी पड़े हम लड़ेंगे। मगर कांग्रेस इस चीज के ऊपर चुप है, कांग्रेस इस पे बात नहीं करना चाहती है। हम अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूं। जहां तक आपने मैंडेट की बात की है, लोगों की मैंडेट की कदर करते ही हमने असेंबली में ये पास किया। अब मैं कहता हूं कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी है, नेशनल पर्सपेक्टिव भी है। मैं उनको क्यों तंग करूं? ये हमारा मंशूर था, हमें अपनी बात करनी थी। लोगों ने हमें मैंडेट दिया है इस इलेक्शन में, और हमने उस मैंडेट की कदर की। कांग्रेस का भी हमें समझना चाहिए, उनके भी बहुत सारी परेशानियां, लेकिन इन सब चीज़ों को एक चीज़ तो कांग्रेस भी समझती है कि जो 2019 में हुआ वो गलत हुआ, और वो कांग्रेस भी मानती है। जहाँ तक ये बाकी मोडालिटीज़ है, 21 के बाद बात होगी। लेकिन जो ये समझते हैं कि किसी तरीके से ये बीच में किसी तरीके से ये तफरुकात डाल के हमारे अलायंस में कोई खलल हो, वो शायद बहुत बेवकूफ़ों की दुनिया में रहते हैं। कांग्रेस और एनसी की अलायंस ठीक ठाक चल रही है और वो चलेगी। कांग्रेस और एनसी की अलायंस ठीक ठाक चल रही है और वो चलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मंशूर अपना दिया, 1 लाख नौकरियां, यूटी में पहली बार उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने। यूटी में सरकार चलाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि गवर्नर के पास भी काफ़ी ज़्यादा हुकूक है। तो कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो प्रोमिसेस लोगों के साथ किए हैं, क्या आपको लगता है वो फुल फ्लेज वो सारे प्रोमिसेस होंगे? उसी तरह जिस तरह हमने 1 महीने में 4 अपने वादे पूरे किए, उसी तरह जो हमारी 12 गारंटीज़ है और 26 वादे हैं वो हम पूरा करेंगे। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि कुछ इसमें ऐसे वादे हैं जो स्टेटहुड के साथ दारमदार है। मैं बहुत छोटी बात करूं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें में, लेकिन मैं एक दरबार मुंह का आपको एग्जांपल दूंगा। ये लेगेसी थी महाराजा की, ये लेगेसी, ये मतलब मैं हैरान होता हूं कि जम्मू वाले कैसे वो बीजेपी के लोग अपनी शक्ल जम्मू के लोगों को दिखाते हैं कि एक प्रॉस्पर स्टेट जो इस मुल्क में बहुत अव्वल दर्जे पे माना जाती थी, अगर पहले 10 स्टेट्स उसमें जम्मू कश्मीर माना जाती थी, उस स्टेट को इन्हें डाउनग्रेड करके 2 हिस्से कर दिए, और उसके बावजूद ये कहते हैं कि ये जम्मू के खैर का है। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, जहाँ स्टेटहुड इम्पॉर्टेंट है वहाँ जम्मू के लोगों को ये भी समझना चाहिए कि यही बीजेपी है कि जिन लोगों ने हमारा ये जो वकार है, हमारी कश्मीरियत, हमारी जो इंसानियत, ये जिस पे हम जमहूरियत, ये सब कुछ बीजेपी ने छीना। उसके बावजूद भी वो जम्मू का खैर खां कर समझते हैं। बट ओवरऑल हम समझते हैं कि स्टेटहुड रेस्टोरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे काम करना है, और हम पूरे पुरुम्मीद हैं। जिस तरह दिल्ली की चाहे वो वज़ीर आज़म हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, या जो बातें चल रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्द इसके ऊपर भी दिल्ली वाले कार्रवाई करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि
जम्मू कश्मीर के लोगों का भी वही हक है जो इस मुल्क के बाकी रियासतों का है। 200 यूनिट्स बिजली फ्री देंगे ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में कहा था। अब पॉलिटिकल पार्टियां भी सवाल उठा रही है कि बिजली प्रोजेक्ट्स कब वापस मिलेंगे, बिजली फ्री कब मिलेगी। आज सजाद गनी लोन ने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा मुझे लोग तंग करते हैं, बिजली फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, बिजली फ्री कब होगी, मैं लोगों को क्या जवाब दूँ। ऐसा कई एक पॉलिटिकल पार्टियों का सवाल। ये तो मंशूर हमारा है। सजाद साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, वो तो बीजेपी के हिस्सा रहे हैं। अगर ये स्टेटहुड नहीं हुआ होता तो शायद ये हम दूसरे दिन इसका ऑर्डर निकलवा देते, लेकिन उसके बावजूद उमर साहब पर्सनली इस चीज़ को देख रहे हैं। जो पावर डिपार्टमेंट है उनके अंडर है, इस पे बहुत बड़े तर्ज पे कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी उमर साहब इसके ऊपर आपको और पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को एक अच्छी न्यूज़ देंगे। उसके साथ सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी के 200 यूनिट नहीं है, राशन है, कैरोसिन है, शुगर खांड है और बाकी चीज़ें जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। देखिए, एक चीज़ समझना चाहिए कि लोगों को एक राहत की सांस ली है जब से ये हुकूमत आई है। हम समझते हैं कि लोगों के जो एहसासात हैं और एस्पिरेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि आज आप अंदाज़ा नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि आज ही सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये 5 साल का मैंडेट है इस गवर्नमेंट को और बहुत चीज़ें करने के लिए हैं, तो थोड़ा सा तो वक्त लगेगा आपके वसादत से, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग आपका चैनल देखते हैं कि हमने जो जो वादे किए हैं वो हम ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा ये समझिए कि इसमें बहुत चीज़ें इस वक्त हर्डल्स भी आ जाती हैं हर एक छोटी चीज़ों पे, लेकिन क्योंकि हमारे पास लोगों का मैंडेट है, वही चीज़ हमको जो उनका जो सपोर्ट है वो हमको आगे चला रहे हैं और उन्हीं का सपोर्ट लेकर हम वो हर कोई चीज़ करेंगे जो हमने अपने मंशूर में रखा है। बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं, नौजवान पॉलिटिकल लीडर्स जिनसे गलतियां हुई है, उनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई स्टेप उठाया या नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाएगी उनके लिए भी स्टेप? क्योंकि कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना है जूते कट गए, बाहर वाली जेलों में लोग बंद है, वहाँ तक जाने के लिए किराया नहीं है, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान। देखिए, ये एक मैं खुद भी है एक कश्मीरी की हैसियत से मैं भी समझता हूँ, और मेरे पास भी बहुत लोग ऐसे आते हैं, मैं समझ सकता हूँ। इससे पहले जो ब्यूरोक्रेसी का रूल था वो शायद नहीं समझते थे कि एक माँ पे, एक बाप पे क्या बीतती है जब उसका बच्चा जेलों में बंद है। गलतियां होती हैं, हर किसी से होती है, लेकिन जिस तरह हमने अपने मंशूर में लिखा है कि जो गलतियां इतनी बड़ी नहीं हैं उन गलतियों को हम दरगुजर कर सकते हैं वो, लेकिन दरगुजर तब कर सकते हैं जब वो रिव्यू मीटिंग बैठेगी और उसके ऊपर देखेगी, लेकिन वो तब होगा जब स्टेटहुड हमारा रेस्टोर होगा, क्योंकि तब लॉ एंड ऑर्डर, होम डिपार्टमेंट हमारे अंडर होगा। हम वादा बंद हैं और हम फिर से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे जो रियासत है उसको वापस वो रियासती दर्जा मिले, ताकि ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं लोगों के, पहले तो सबसे बड़ी बात है जो बाकी बाहरों के जेलों में है उनको वापस यहाँ लाएं। उसके बाद एक स्क्रीनिंग कमेटी बने जो इसको देखकर फिर किसी तरीके से एक रियायत करे। देखिए, आखिर हमारे अपने लोग हैं, गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, हर कोई फरिश्ता नहीं होता है, लेकिन उस चीज़ को नज़र में रख के ये सोचना कि अगर एक मौका दें जिसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन करें, किसी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं उनको समझाएं, काउंसलिंग हो, वो हमारा फ़र्ज़ है। हम पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, हम लोगों की चुनिंदा सरकार हैं और चुनिंदा सरकार लोगों के गमों को पे मरहम डालना चाहती है, लेकिन इसके साथ साथ जो ओवरऑल पॉपुलेशन है इनको भी अपनी जिम्मेवारी और जिम्मेदारी समझनी चाहिए। परसों एक एक्सीडेंट हुआ, माँ बाप को समझना चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ जाता है, वो मेरी गाड़ी तो नहीं ले रहा है। उसी तरह ड्रग्स है, माँ बाप को ये सोचता है कि मेरा जो बच्चा है वो उसकी जो इर्द गिर्द उसके दोस्त है वो कौन है, वो कहाँ जाता है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती, ये हर एक सोसाइटी की जिम्मेदारी है। और उसी तरह एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी माँ बाप का एक पूरा एक रोल बनता है कि किसी तरह उनका जो बच्चा है या बच्ची है वो किसी तरह कहीं गलत रास्ते पे ना जा रहे, वो हमारा काम है और उस पे हम कायम दायम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली टाइम से बात। थैंक यू जी। तनवीर सादिक थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा बंद है अपनी आवाम के साथ। जिस आवाम ने हमें वोट दिया है, चुना है, सरकार में लाया है, हम उस आवाम की बात करते हैं, हम उन लोगों की बात करते हैं। अभी टाइम कम हुआ मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने प्रॉमिस पे खरा उतरेगी। जो उन्होंने लोगों के साथ प्रॉमिसेस किए, वादे किए हैं, वो वादे सारे निभाए जाएंगे, मगर थोड़ा सा टाइम अभी लगेगा। नई नई सरकार है और ये लोग भी समझते पॉलिटिकल
पार्टियां भी समझती है कि थोड़ा सा टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस को देना चाहिए कि आगे देख आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या अपने प्रोमिसेस पे खरा उतरेगी। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार काफी कॉन्फिडेंट लगती है कि इस बार जो है लोगों के मसले और मसाइल पूरे हो जाएंगे। देखते रहिए ऑलिटर।